अरसे से इस थाने की खाक छान रहा हूं, मेरा तो गला खुश्क हो गया। मैंने कहा कि ये गिरोह है, मेरी बेटी की जान को खतरा है, लेकिन आपके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। होगी ना मेरी बेटी अगवा, और इसी ने की है, लेकिन आप कुछ नहीं करेंगे। सर मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मेरी बीवी वाकई अगवा हुई है, मुझे फांसी पे चढ़ाना है, चढ़ा दीजिए, लेकिन मेरी बात सुने सर, उसको ढूंढना है। तो बता दो कहां पर है वो। मुझे नहीं पता, झूठ बोल रही है हरामखोर। इस चीने हराम। क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? ये छोड़िए, छोड़िए, ये थाना है, आपका घर नहीं है। अगर आप किसी ने शोर किया तो अंदर कर दूंगा। और कर भी क्या सकते हैं आप? बैठो। मुझे अंदर करो। सर प्लीज सर मेरी वाइफ कल से लापता है। मैं कैसे समझाऊं आपको, उसे वाकई किसी ने अगवा किया। एक बार आप किसी को बोले ना कि ढूंढने, तो मैं चलता हूँ साथ, ढूंढने चले। तुम सब के सब पागल हो, दिमाग खराब करके रखा है मेरा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये तो मेरी लड़का नहीं। सर जरा आप हमारे साथ बाहर आए, तुम मेक श्योर करो कोई यहाँ पे बाहर न जाए। सर प्लीज वदीमा को। एसएचओ साहब, इस ग्रोह को हम काफ़ी अरसे से ट्रेस कर रहे हैं। अभी हमने जियो फेंसिंग कराई है, इनकी लोकेशंस और कॉल कंफर्म की है। ये ग्रोह इंसानी स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। अच्छा। लड़की का बाप हमें काफ़ी अरसे से कह रहा था कि लड़का किसी बड़े ग्रोह का कारिंद है, मगर मैंने उसकी बात नहीं मानी। लड़की का बाप? जी, एक लड़की है वदीमा, उसने उस लड़के से कोर्ट मैरिज की थी। लड़की का बाप हमें कहता रहा कि उसकी लड़की को गुमराह करके शादी की गई है। मामला भी कोर्ट में। इसका मतलब है कि हमारा शक सही है। इस लड़के की कॉल लोकेशन इसके ऑफिस की आ रही थी। हमें इस लड़के को अपनी तहवील में लेना होगा। ऑलराइट, चलिए आइए। सर मिस्टर सलार, आपको हमारे साथ चलना होगा। गिरफ्तार करो इसे। एक मिनट, मैंने क्या है? मेरा कसूर क्या है? इंसानी स्मगलिंग का चार्ज है तुम पे। सब कुछ पता चल जाएगा। चलो हमारे साथ। हाँ, खराब तो नहीं होगी आप लोगों का? मेरी बीवी अगवा हुई, आप लोग मुझे अरेस्ट करे? अरे पागल हो गए? अरे मेरी बात तो सुने, मुझे मेरी बीवी को ढूंढना है। अरे ये पागल हो गए क्या? अरे कैसे लेके जाएगी मुझे? ये था आपका काम। वो बातें भी कबूल करते जो उन्होंने नहीं की होती, और तुमसे तो मैं वो पूछ रहा हूँ जो तुमने किया है। अब जल्दी से सच सच बता दो, वरना हमारे पास और भी बहुत सारे रास्ते। सर मेरा सच यही है कि मेरी बीवी को अगवा किया गया है। आप इस तरह मुझसे सवाल करके अपना वक्त जाया कर रहे। सर मेरी बीवी को ढूंढ ले बस, प्लीज सर प्लीज। लगता है तुम्हें मेरी बातें शराफत से समझ में नहीं आ रही। 1 मिनट के अंदर अंदर मुझे अपनी गैंग के बारे में बताओ। मेरा कोई गैंग नहीं है सर, वो घर किराए का है। माजिद भाई ने मुझे दिया था, मैं जॉब करता हूँ उनके पास। बस आप क्यों यकीन नहीं कर रहे मेरी बातों का? मैं कितनी बार बताऊँ आपको? और कहाँ है तुम्हारे माजिद भाई? मुझे क्या पता सर, मुझे क्या पता सर। जमीन खा गई, आसमान निकल गया। कल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका फोन ही नहीं लग रहा है। सर प्लीज सर प्लीज सर, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ। मेरी बीवी लापता है सर, उसको अगवा किया गया। प्लीज तुम ढूंढे सर। मर्जी है तुम्हारी, मैंने तुम्हें एक मौका दिया है, लेकिन लगता है तुम बातों से नहीं मानोगे। आ जाओ भाई, शुरू हो जाओ। सर एक आप वो गलत कर रहे हैं, मैं आपको कैसे समझाऊं? सर मेरी बीवी को अगवा किया गया, मैंने नहीं किया, मैं आपके सामने बैठा हूँ।
सर मैं सच कह रहा हूँ, आप प्लीज मेरी बात सुने ना। सर उस तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। सर आप लोग मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे? सर मेरी बीवी अगवा हुई है सर। आजा भाई। आप लोग पागल हो गए क्या? सदा कैसे हो सालार? जैसा नजर आ रहा मुझसे खेत से बदला। फिजिकल टॉर्चर किया है? क्या लगता है आपको? घबराओ मत, आप कुछ नहीं करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि अब अदालत में मेरी फर्म तुमको रिप्रेजेंट कर रही है। और आपकी फर्म मुझ पे मेहरबानी क्यों कर रही है? ये लो, बात करो। हेलो। हेलो सालार, तुम ठीक हो? वदीमा सहर, सालार तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने पापा से बात की है, पापा ने अपना सबसे अच्छा लॉयर तुम्हारे लिए भिजवाया है। इंशाल्लाह तुम बहुत जल्द बाहर निकल आओगी। सहर मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे ये बताओ कि वदीमा का कुछ पता चला या नहीं? नहीं, उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। अगर तुम्हें मेरी कोई हेल्प करनी है ना सहर, तो प्लीज वदीमा को ढूंढने में मेरी मदद कर दो बस। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम सुन रही हो ना? हेलो हेलो। ये वकालतनामा है, साइन कर दो। अरे मुझे कहीं साइन नहीं करना है। आप प्लीज मुझे ये बताएं, मेरी बीवी को ढूंढने में मदद कर सकते हैं या नहीं? तुम्हें इसके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, इदारे इसके लिए काम कर रहे हैं। इदारे क्या कर रहा है? अरे मुझे मेरी बीवी को अगवा करने के केस में जेल में बंद करके मेरी बात ही नहीं सुन रहे। ऐसे कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे। आप मेरा केस लड़े ना लड़े मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बीवी को ढूंढे। मेरी बात ही नहीं सुन रहे ये लोग। पहला कदम सीढ़ी पर रखने से पहले अगर दूसरा कदम रखोगे तो मुंह के बल गिरोगे। अभी हमें अदालत में ये साबित करना है कि तुमने अपनी बीवी को अगवा नहीं किया। पेपर साइन कर दो, इंशाल्लाह इसके बाद तुम्हारी बीवी भी तुम्हें मिल जाएगी। जज्बात को काबू में रखो और जितना सच मैं कहूं उतना ही अदालत में कहना। मैं हूं ना। तुम तो बस फिर सब कुछ भूल जाओ और बस मेरे होने के बारे में सोचो। मुझे अकेला छोड़ के कहीं ना जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। आज से पहले तुम्हारी जिंदगी जैसी भी गुजरी, लेकिन आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई गम तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। मेरी ये जिंदगी अब तुम्हारे हिसाब से गुजरेगी। तुम्हारी मर्जी की सुबह, तुम्हारी मर्जी की शाम है।
बहुत ही खतरनाक गिरोह का हिस्सा है। ये मासूम लड़कियों को शादी का झांसा देकर उन्हें वर्गलाकर इंसानी स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल करता है। मिस वदीमा इसकी जिंदा मिसाल है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि FIA को मुल्जिम सालार का 14 दिन का रिमांड दिया जाए। थैंक यू योर ऑनर। जिस लोकेशन की बात की जा रही है वो घर सालार को उसके बिजनेस पार्टनर माजिद खान ने रेंट पे दिया था। सालार तो एक हफ्ता पहले उस घर में शिफ्ट हो गया था, जबकि FIA उस लोकेशन की काफ़ी अरसे से रेकी कर रही है। जिस दफ्तर की बात की जा रही है वो भी माजिद का है, जो कि लापता है। रही बात मिस वदीमा की, तो सालार ने खुद अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। सालार एक पढ़ा लिखा नौजवान है जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। मेरी अदालत से इस्तदा है कि सालार को बेल ग्रांट की जाए। थैंक यू माय लॉर्ड। आपको बेल पर कोई इतराज है? जनाब आला, अगर इस वक्त मुल्जिम को बेल दे दी गई तो इंक्वायरी पर असरअंदाज हो सकता है। मुल्जिम को रिमांड ग्रांट किया जाए ताकि तफसीलन तफ्तीश की जा सके। 10 दिन का रिमांड ग्रांट किया जाता है। अदालत बर्खास्त की जाती है। मैं बात कर सकती हूँ प्लीज? जी नहीं, अब आपको इजाजत कोर्ट से मिलेगी। अंकल आप जानते हैं ना कि सालार ने कुछ नहीं किया, वो आपकी बेटी को चाहता है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आप सब ठीक कर सकते हैं। एक बेकसूर इंसान जेल में पड़ा है, आपकी बेटी लापता है, आप कुछ ठीक नहीं करना चाहते? क्या करूं मैं? आप अदालत में जाके कह सकते हैं ना कि आपको सालार पे शक नहीं है। FIA में जाके बयान दे सकते हैं कि उसने शादी की है आपकी बेटी से। मुझे ऐसा कुछ भी करने का कोई शौक नहीं है। केस अदालत में है, सच और झूठ का फैसला अदालत करेगी। आपको रात को नींद कैसे आती है? किसी नाकर्दा गुनाह की इतनी बड़ी सजा आपकी खामोशी की वजह से मिल रही है उसे। अंकल प्लीज उसके फेवर में एक स्टेटमेंट दे दें, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, प्लीज। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी चाहिए। सालार चाहे सारी जिंदगी जेल में सड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी तुम? तो फिर तुमने क्या सोचा? किस बारे में सर? सच बोलने के बारे में। सच मेरा सच, मेरी मोहब्बत, मेरी बीवी न जाने कहाँ की कहाँ जा चुकी होगी। मैं चीखता रहा, चिल्ला कर सच कहता रहा, किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब मैं इस घुटे कमरे में कैद हूँ और मेरे सच का किसी गली, किसी चौराहे, किसी मोहल्ले में सर तमाशा लगा हुआ होगा। मेरी बात क्यों नहीं सुनते? चलो अगर फर्ज कर लेते हैं तुम पे लगाए गए इल्जाम सारे गलत थे, तो फिर तुम्हारी बीवी को अगवा किसने किया और तुम्हारी लोकेशन वही की क्यों थी जिन लोगों की हम रेकी कर रहे थे? सर इन्हीं सवालों का जवाब मुझे भी चाहिए। आप यकीन जाने जिस दिन मैं यहाँ से निकला ना, मेरी जिंदगी का मकसद इन्हीं सवालों का जवाब हो, और मैं ये जवाब किसी भी कीमत पे हासिल करूंगा, चाहे मुझे किसी हद तक भी जाना पड़े। बातें तो तुम बहुत अच्छी कर लेते हो, लेकिन मसला ये है कि हर मुजरिम ऐसी ही बातें करता है। तुम्हारा सच कितना सच है और कितना झूठ, ये वक्त ही बताएगा। सर वक्त ही तो नहीं है मेरे पास, न मेरे पास न आपके पास। मैं यहाँ कैद हूँ, आप आजाद हैं, आपके पास वसाइल। सर मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ सर, सर मेरी बीवी को ढूंढे, सर मैं पैर पड़ता हूँ सर आपके, प्लीज सर। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरी बीवी को ढूंढे दो सर, मैंने नहीं अगवा किया सर। पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी, आप सुन क्यों नहीं रहे मेरी बात?
बात सुन ले सर। कैसे हो? ठीक हो यार, वदीमा को कुछ पता चला? नहीं, पापा कोशिश कर रहे हैं और मेरी वकील से बात हुई है, इंशाल्लाह रिमांड खत्म होते ही तो बाहर आ जाओगे। मेरे घर वालों को पता है कि मैं लॉकअप ही हूँ? हाँ पता है, आंटी और नवीन तो तुमसे मिलने भी आना चाह रही थी, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ मुझे मिलने की इजाज़त दी। और अब्बा? ओह, मुझे फर्क नहीं पड़ता होगा कि मैं कहाँ हूँ, है ना? मुझे फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। जब मेरे अपने मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे, मुझे मुजरिम समझ रहे, तो तुम क्यों मेरे लिए सब कर रहे हो? हर बात बताई नहीं जाती, और मुझे पता है कि तुम बेगुनाह हो। इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा। देखना तुम, मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू। वालेकुम सलाम। कैसे हो? जिंदा हुआ था। क्या कहते हैं ये, कब छोड़ेगे तुम्हें? मुझसे तो कुछ नहीं कहते, शायद किसी और से कहते हैं। मैंने सुना है बहुत बढ़िया वकील किया है तुमने। ये मैंने नहीं सुना। आप क्या कर रहे हैं भाई? मैं, तुम्हारी माँ ने कहा कि तुम्हारी खैरियत पूछ के आऊं। और अगर वो ना कहती तो? सालार और अदालत ने गुज़िश्ता पेशी में मेरे मौकिल सालार को 10 दिन का रिमांड ग्रांट किया था। इन 10 दिनों में मिस वदीमा या इन जैसी किसी दूसरी लड़की का सालार से कोई सुराग नहीं मिल सका और ना ही इन्वेस्टिगेशन में कोई पेशरफ्त हुई। मिस वदीमा के वालिद ने अपनी बेटी के अगवा का केस, जिसमें उन्होंने सालार को नामजद किया था, वो भी वापस ले लिया है। मेरी अदालत से इस्तिदा है कि मेरे मौकिल को ज़मानत दी जाए। मैं अदालत को इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि जब भी इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाएगा, ये इसमें शामिल होंगे। थैंक यू माय लॉर्ड। मिस वदीमा के वालिद कहाँ हैं? यही कमरा अदालत में मौजूद है। उन्हें कटहरे में बुलाया जाए। प्लीज सर। आपने केस अपनी मर्जी से वापस लिया है? जी हाँ। क्या आप पे कोई प्रेशर है? जी नहीं, मुझे यकीन है कि सालार ने अपनी बीवी को अगवा नहीं किया। मैं मानता हूं कि मेरी बेटी ने मेरी मर्जी के खिलाफ शादी की थी। मुझे बुरा लगा, गुस्सा आया और मैं इंतकाम भी लेना चाहता। फिर अचानक से वदीमा हुआ होगी
जब से मेरी बेटी अगवा हुई है, वो लोग जिन्होंने मुझे मशवरा दिया कि मैं सालार पर केस करूं, एक एक करके मुझे छोड़कर चले गए। ये लड़का कुछ भी कर सकता, लेकिन मेरी बेटी को अगवा नहीं कर सकता। ठीक है, आप जा सकते हैं। अदालत सालार की जमानत 5 लाख मचलकों के एवज मंजूर करती है और सालार को यह ताकीद करती है कि जब भी इदारे उन्हें तफ्तीश के लिए बुलाएंगे वो हाजिर होंगे। अदालत बर्खास्त की जाती है। थैंक यू अंकल। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। मैं ढूंढ के लाऊंगा आपकी बेटी को वापस, तो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं ढूंढ के लाऊंगा। बस मुझे आपकी मदद चाहिए। तुम्हारी हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हूं। बस फरीमा को वापस ले आओ, मेरा वादा है आपसे। मैं लाऊंगा उसे वापस, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। बेटा, मछले के मैं जमा करा दूं? नहीं अब्बा, वो समीर बैंक है, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। घर चलोगे? नहीं अब्बा, मैं घर कैसे जा सकता हूं? मैं तो उस घर से बेदखल किया जा चुका हूं। बेटा, घर से बेदखल हुए हो, दिल से तो नहीं हो। तुम्हारी माँ ने अपने हाथ से बना के तुम्हारे लिए खाना भेजा है। तो होने वाले मेरे हाथ से खाओ।
कमरा सेट करवा दिया है, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, खाना लगवा के फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। अच्छा, मैंने तुम्हें वदीमा की पिक्चर व्हाट्सएप की है, मिसिंग के पोस्टर बनवाओ। शहर की हर दीवार, मस्जिद, ऑफिसेज, थाने, जहाँ जहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो प्लीज करो। सही है, मैं इसको कल ही करवाता हूँ। कल नहीं यार, अभी बता रहा हूँ, तो अभी की बात है ना, अभी करना ही है। ठीक है, फिर मैं करवा के आता हूँ। थैंक यू। तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स, कोई व्लॉगर है उसमें? हाँ है। प्लीज यार उससे रिक्वेस्ट करो, मैं आज रात को उसके साथ व्लॉग करना चाहता हूँ। और क्या ये पॉसिबल है कि हम हर दूसरे दिन किसी व्लॉगर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ इस बात को हाईलाइट कर सकें? सच में हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं वदीमा के वाले साहब से बात करता हूँ, वो भी आ जाएंगे। तुम खुद भी और तुम अपने सारे फ्रेंड्स को बोलो कि इस इन्फॉर्मेशन को जितना फैला सकते हैं प्लीज फैलाएं, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट कर लो। सालार तुम अभी अभी तो आए हो, थोड़ी देर आराम कर लो। सर मैं आराम करने नहीं आया हूँ, मुझे वदीमा को ढूंढना है। दिन रात सुबह शाम बस यही करना है मुझे। अगर तुम इस बात से एतराज है तो मुझे अभी बताओ, मैं कहीं और चला जाता हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।